वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज काफ़ी सुधार लग रहा है। बस ये है अभी खाना वाना नहीं अच्छा लग रहा, कम अच्छा लग रहा है। मुझे लू लगी है और लू की वजह से ही इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, पेट दर्द, उल्टी और बुखार, ये सब। इनरजाल वगैरह पी रही हूँ, दवा अब नहीं खा रही हूँ। तो मुझे लगता है अभी 2-4 दिन मुझे पूरी तरह ठीक होने में लगेंगे। काम जो कर सकती हूँ, जैसे बर्तन धुलना हुआ, बर्तन मैं नूपुर से नहीं धुलाती हूँ। हाँ, 2 दिन नूपुर ने धुला है बीच में, जब मुझे ज़्यादा दिक्कत थी। बाकी बर्तन वगैरह मैं धुल लेती हूँ और सब्ज़ी काट देती हूँ। इसी तरह के काम, बैठे बैठे वाले काम कर लेती हूँ। बाकी नूपुर संभाले है, घर में है यहाँ पर तो कर रही है। और कल से अब नूपुर के स्कूल खुल जाएंगे तो देखिए कैसे क्या होता है। तब तो मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे जैसे करूँ। तो सुबह नूपुर ने ही वीडियो थोड़ा बहुत शूट किया है जब मैं काम कर रही थी, और आज सनी झाड़ू लगा रहे थे तो भाई बहन की बड़ी चुहलबाजी हो रही थी। ये लोग मस्ती मजाक इसी तरह करते हैं। नूपुर चिढ़ाएंगी सनी को। सनी मेरे यहाँ काम कम करते हैं। एक तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा इस तरह काम भी नहीं है इन लोगों को करने के लिए, और मंदिर पे झाड़ू वगैरह लगाना होता है जैसे, तो टाइम भी बहुत लगता है। तो आज सनी झाड़ू लगा रहे थे तो नूपुर ने चिढ़ा दिया कि सारा कूड़ा निकाल लेना एक एक कोने कोने से। तो हमारे गांव क्षेत्र में झाड़ू को लोग गांव वाले जो हैं, झाड़ू को कहीं कहीं बढ़नी भी बोलते हैं। तो नूपुर मूड में थी आज मजाक करने के भैया से, तो नूपुर कहने लगी कि अच्छी तरह झाड़ू लगाना, अच्छी तरह बढ़नी से कूड़ा निकालना कोने कोने से। तो सनी ने कहा यही बढ़नी तुम्हारे 10-20 मारेंगे। तो आगे आप लोग खुद ही सुन लेना बातचीत। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर कर देना दोस्तों में। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, ये सुबह का समय है और देखिए सुबह के ही काम हो रहे हैं। जिसका जो काम है साथ ही साथ नूपुर सनी का अच्छे से कोने कोने का कूड़ा निकाल लेना जो रोज का लगा हुआ है। अब भाई ये बढ़नी 50 लग रहा है। आज इतवार है तो मुझे छू भी नहीं सकते बढ़ने से, इसीलिए तो मैं चगुल रही हूँ। और अम्मा यहाँ पर बत्ती बना रही हैं पूजा करने के लिए। और देखा मैं अपने बेटे को, नूपुर भी सफाई कर रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लो। और मेरे सिर्फ इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है तो सुबह के ही काम हो रहे हैं और साथ ही साथ नूपुर सनी का मस्ती मजाक भी हो रहा है। थोड़ा सा मैंने नूपुर से कहा था शूट कर ले, और नूपुर तो झाड़ू वाड़ू अभी लगा ही रही, इधर यहाँ भी लगाएंगी जहाँ मैं बर्तन धुल रही हूँ। और नित्या की बोतलें सुबह ही उबल गई थी तो उनको भी मैंने साथ ही साथ साफ़ कर लिया है। और ये जो डिब्बा रखा है इसको भी मैं धुल रही हूँ, क्योंकि इसमें बर्फ़ भर के रख लेते हैं हम लोग तो पूरे दिन काम आती है। और उसके बाद फिर बर्तन धुलने के बाद हम लोग चाय तो पी ही चुके थे। तो लौकी रखी थी ये कई दिन से और सूख जैसी गई थी, ये थोड़ा टाइट हो गई थी ऊपर से। तो पहले मैंने सोचा इसको खुरच लेते हैं, लेकिन जब टाइट लगी तो इसको इस तरह छील रहे हैं। तो आज लौकी की सब्ज़ी बनने वाली है और दही बड़े रखे हैं, तो बस यही सब्ज़ी और दही बड़े बनेंगे। इधर देखें इन लोगों का काम फिनिश हो गया, झाड़ू भी लग गई, नूपुर ने कमरे में धुलाई भी कर ली। और ये है दोपहर का टाइम, खाना पीना खाने के बाद हम लोग लेटे थे, थोड़ा सा आराम कर रहे थे। नित्या के साथ मस्ती कर रहे हैं सनी। और घर में जो काम लगा हुआ था, ऊपर जो बाथरूम वगैरह बना था, तो आज वहाँ पर स्लेब पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ऊपर देख आते हैं, लाइट चली गई थी और इन्वर्टर से ये लोग काम कर रहे थे। तो मैंने कहा लाइट आ गई है तो जल्दी से जो काटने वाला काम हो वो कर लें। और यहाँ पर ये लोग फ़ोन बजा रहे थे, गाना बज रहा था, तो मैंने इसे म्यूट करके यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जब ऊपर से उतर कर आई तो देखा ये लोग नीचे इस तरह चादर बिछाए लेते थे। ये चादर आज ही मैंने लिया है।
अब तुम लोग आज नए चादर बिछा के सब गंदे कर दो। ऐसे बैठो नुपुर, एक बार चले जाओ बस। हम नहीं जाएंगे, मम्मी सिर्फ देखो एक कितना बार। परेशान करते हो, मम्मी देख रही हो। सुन तो लो, सुबह से कितनी गर्मी में काम कर रहे हैं। एक लोटा पानी लिया बस, और कोई काम नहीं करेंगे कहीं। और कैसे सिर्फ एक लोटा ठंडा पानी लिया हम 20 रुपए में बिक गई। इस नहीं है 200 में। 200 रुपये? अच्छा, ये इनकी पॉकेट में डालना है। किसकी? अच्छा, आपके पैसे पानी पिला रही इसलिए पैसे मिल रहे। हम जा रहे फ्रूटी लेने। नहीं फ्रूटी नहीं बेटा, अरे फ्रूटी शाम को आती है इस समय। आंसू पहुँच दो बिटिया के। नौजी भी आ गई क्या? रुलाया न करो भाई। हम नहीं रुलाते, मम्मी से कह दो मामा अच्छा है। आप तो कह रही थी कि मुझे मामा ने डांटा है। अरे कहते वो तो ऐसे ही ऐसे ही? जानो अच्छा, को ठंडा पानी लिया, और बिटिया के लिए एनर्जी जाल लिया ना थोड़ा सा, है ना, एनर्जी जाल। इनके लिए दूध लाएंगे, खिला देंगे इनको। मम्मा से कहते बोतल दूध ले आओ, फिर निन्ना करो आके। एनर्जी जाल ले आना। और इस बार गर्मी ने तो इतनी आफत मचाई है कि पूछो मत। इतनी गर्मी मुझे तो नहीं याद है कि इतनी ज़्यादा गर्मी कभी भी हुई है। बहुत ज़्यादा इस समय दिक्कत वाली बात है। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, बाहर निकलिए, फुल बाजू के कपड़े पहनिए, सिर को ढक कर रखिए, कान बंद रखिए, नाक बंद रखिए, गमछा वगैरह बांधिए, स्कार्फ वगैरह पहनिए, छाता लीजिए, पना पीजिए, लस्सी पीजिए, शिकंजी पीजिए। यही सब चीज़ें राहत देती हैं आजकल ठंडी ठंडी। घर से निकलिए खाली पेट नहीं, पेट भरकर पानी पीजिए, तब घर से बाहर निकलिए। आम का पना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है आजकल। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं झेल गई हूँ, अच्छा खासा झेल गई हूँ, क्योंकि 4-5 दिन बिल्कुल खाना नहीं अच्छा लगा है मुझे। इसी वजह से और भी वीकनेस है। और आप समझ सकते हैं कि जब वोमिटिंग होती है तो उसमें क्या हालत हो जाती है। लेकिन मुझे उल्टियाँ हुई नहीं, अंदर ही अंदर सब ऐसा भरा रहा। उल्टी हो जाती तो शायद कुछ राहत होती, उल्टी बिल्कुल भी नहीं हुई, बस जी में चलाता रहा मेरा। लेकिन समय रहते जिस दिन ज़्यादा दिक्कत हुई उस दिन घर में हमारे यहाँ ये भी नहीं थे, बारात गए थे और सनी भी नहीं थे, दिल्ली गए थे। फिर मैंने कभी कभी आप लोग वीडियो में देखते होंगे मेरे घर में एक दूसरे कोई व्यक्ति दिखते हैं, उनको फ़ोन करके बुलाया, पड़ोस में ही रहते हैं हमारे, उनसे दवा मंगवाई और तब जाके कहीं पेट दर्द और बंद कालरा जैसा हुआ था, पेट दर्द और उल्टी में राहत मिली मुझे। उसके बाद फिर जब ये लोग आ गए तो इन लोगों से दवा मंगवाई, एनर्जाल वगैरह लगातार पी रही हूँ तो राहत है काफ़ी कुछ। और ये लू वगैरह लग जाती है, बहुत ख़तरनाक होता है। मुझे तो लगता है बेचारे जो आदमी काम करते हैं बाहर इस गर्मी में, भगवान ही उनकी रक्षा करता है, बाकी हम इंसानों के बस में भैया कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे साथ पानी की बोतल भी थी उस दिन और स्टेशन पर भी फ्रीजर लगा था, ठंडा पानी भी था, लेकिन वो जो गर्म हवा लगी, हम लोग खुले में बैठे रहे और धूप की तपन से वही सारा कुछ मुझे खल गया। दरअसल होता क्या है, हम लोगों की आदत इतनी ज़्यादा बाहर घूमने की है नहीं, घर में रहो अपना। और कभी जैसे इस तरह काज काम या कुछ हो जाता है, जाना पड़ता है, तो फिर दिक्कत लगती है। तो फ्रेंड्स सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाहर जाते हैं तो चश्मा, छाता, पानी की बोतल, नींबू वगैरह डाल लीजिए। हम लोग यहाँ कहते हैं जब लू चलती है, पहले हमारी दादी लोग हमारे पापा लोगों से कहती थी अपनी जेब में एक प्याज रख लेना। तो कहते हैं प्याज के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गर्मी को अपनी तरफ खींचते हैं। तो हमारे पापा लोग मानते थे ये बात, अपनी जेब में जब ज़्यादा लू चलती थी तो प्याज रखते थे। तो ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन आजकल कोई नहीं मानता है। लेकिन ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं।
करना चाहिए, मानना चाहिए बुज़ुर्गों की बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। कल देखिए नूपुर जाएगी स्कूल, कल क्या होता है, कैसे काम करती हूँ भगवान जाने। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।